सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 14 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पिछले लेक्चर के सवाल। ठीक। तो आपको लगा होगा ये लेक्चर ऐसे ही स्टार्ट होगा, बट वी हैव प्रॉब्लम है। ये लेक्चर मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया थोड़ी देर पहले एंड यू कैन सी आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल। मैंने इवन अगले दिन का भी थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे लिख दिया था, बट वी हैव अ प्रॉब्लम। वी हैव अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज जो वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी उसमें आवाज नहीं है। ठीक है। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ये मैं क्लियर करता हूँ सब कुछ और फिर से मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। और हाँ, हमने अभी नीट का कुछ डाला था तो उसे भी हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हमने लाइक क्लियर ऑल दिस थिंग्स है ना। और यहाँ पे अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देयर आर सम कंट्रोवर्सीज अबाउट द नीट के क्वेश्चन है ना। तो वन क्वेश्चन वाज देयर कि, चलिए पहले मैं टॉपिक लिखता हूँ, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना। आई मीन, ओके, चलिए देखिए। तो बेटा एक सवाल था कि साइनाइड के ऊपर SnHCl अगर डाल दें तो क्या होगा। ठीक है, SnHCl। अब एक बात बताओ, जब हमने एक बार रिएक्शन कराई थी, हमने क्या बनाया था, इमीन। अब एक बात बताओ, जो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन गिवन है ना कि SnHCl का क्या काम है, तो एनसीईआरटी बताओ क्या करती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एनसीईआरटी SnHCl से ये बनाती है ना। या तो उसमें आपने देखा होगा SN2HCl, SnCl2HCl, सॉरी, है ना, उस वाली रिएक्शन में SnCl2HCl देन H3O प्लस। यस, दैट इज द नेम रिएक्शन आई गेस, है ना। एनसीईआरटी की कराती है, तो आई गेस उन्होंने, एनटी वालों ने यही सोचा कि इस रिएक्शन में यही ये बनेगा और इसके बाद क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। पर वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। पर क्यों ना, ये जो एसएन है ना, एसएन अभी प्लस, एसएन अभी जीरो ऑक्सीडेशन में है, तो ये +4 तक जा सकता है। ठीक है। जैसे इसने ये रिएक्शन कराई होगी ना, ये +2 में गया, अपनी यहाँ से ये किस में गया, +2 में गया। अब फिर यहाँ रिएक्शन करने कौन आएगा, SnCl2 आएगा और वो अपनी किस में जाएगा, +4 में जाएगा। कहाँ से, +2 से। यहाँ ये किस में, 0 पे। तो एक और बार रिएक्शन होके ये बन सकता है ना। ये भी आपका क्या है, सही ऑप्शन। ये भी आपका क्या है, यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी सही हो जाएगा। मतलब SnHCl भी कर सकता है सही। और इसको पढ़ाते भी हैं कि SnHCl भी नाइट्राइल्स का रिडक्शन करता है ना। पर आई गेस एनडीए ने वही दिमाग लगाया है कि जो SnHCl था या SN2HCl था, है ना, SnCl2HCl था या SnHCl था, दैट इज द, कहाँ पे यूज होता है, दैट इज द स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, उसमें साइनाइड का अल्डिहाइड बनाते हैं, है ना। साइनाइड का क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड बनाते हैं। तो आई गेस एनटीए वालों ने उस वे में उसका आंसर वो नहीं दिया है ना। अभी आपकी प्रोविजनल आंसर की भी आ गई है तो बाकी इसका ये भी सही आंसर है, दैट इज द SnHCl आल्सो रिड्यूसेस दिस। ठीक है। पर आई गेस एनटी ने वही सोचा है कि स्टीफन रिडक्शन का रिएजेंट है, या इसको ऐसा सोचा है कि ये हमने नाइट्रो के लिए यूज किया था। तो बाकी अब देखो, वो एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे तो सही है उनका उनका जो आंसर दिया। और एक और क्वेश्चन था आपका, याद है वो C8H8O वाला, तो उस पे एक कंपाउंड ये था। नाउ दिस वन थिंग, जो ये वाला ग्रुप है ना, या जो ये पूरा ग्रुप है, दिस इज लाइक बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव है ये क्या है, एक बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव है। बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव है ये। तो जो भी बेंजल्डिहाइड होता है ना, जिन जिन में बेंजल्डिहाइड होता है ना, ये भी नेगेटिव फेलिंग देते हैं। ठीक है, नेगेटिव फेलिंग देते हैं। पर जो बेंजल्डिहाइड होता है, वो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करके येलो कलर देता है ना। और उस क्वेश्चन में रेड या ऑरेंज लिखा था। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या लिखा था बेटा, रेड एंड ऑरेंज लिखा था। तो इसीलिए बेंजल्डिहाइड तो आंसर नहीं है ना। तो जो जनरली क्या होता है ना, जो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन होता है, वो ऑरेंज या रेड कलर देते हैं 2,4-DNP टेस्ट में। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, और एक आ जाएगा आपका एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड
कीटोन। तो ये क्या देते हैं? ये तो देते हैं रेड और ऑरेंज कलर, ठीक है, रेड और ऑरेंज। और जो हमारा एलिफेटिक है वो देता है हमारा येलो कलर। ये आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। किसमें? 2,4 डीएनपी में। किसमें? एक सेकेंड, 2,4 डीएनपी टेस्ट, ठीक है। सर इतना तो आपने सही बताया। अच्छा, पर सर आपने ये लिखा है कि बेंजल्डिहाइड येलो कलर देता है। बेटा दिस इज एन एक्सेप्शन नाउ। बेंजल्डिहाइड ये अल्डिहाइड है, पर ये फेलेंक्स टेस्ट भी तो नहीं दे रहा। इसी तरीके से 2,4 डीएनपी में भी येलो कलर देता है, जब इसको रेड या ऑरेंज दिखाना चाहिए, ये येलो देता है। और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट था दैट वाज अवर एसीटोफिनॉल, है ना, दैट इज अ एरोमेटिक कीटोन। इसने क्या दिया? इसने रेड कलर दिया था, है ना, रेड ऑरेंज, है ना। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर तो वो सही है, एसिटोफिनॉल। बेंजल्डिहाइड क्यों नहीं हो सकता? कि 2,4 डीएनपी में येलो कलर देता है ना। ये कॉन्सेप्ट बताना था आपको। बाकी इनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस वर गुड, है ना। मतलब गुड बोल रहा हूँ, बाकी सही है। और बाकी जो एक मीथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन था, है ना, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन था जो, उस पर कंट्रोल नहीं लिखा था, बट दैट वो सारी कंडीशन कंट्रोल ऑक्सीडेशन की थी, है ना। ये लिखा भी होगा। अ, तो दैट वाज CO+, है ना, दैट इज योर व्हाट, वाटर गैस, है ना। तो ये इसका सही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2। ओके, सो दिस वाज योर नीट वाला पार्ट। ओके, एंड नाउ वी विल गो टू अवर रेजोनेंस वाला डिस्कशन पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। इससे पहले आपको कुछ बातें याद दिला दूं कि पाई बॉन्ड जो है हमारे पास, पाई बॉन्ड बनती है p ऑर्बिटल्स के कोलेटरल ओवरलैपिंग से। अगर कंटिन्यूस p पाई सिस्टम हो ऐसा, तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और अगर 1 2 3 4 ऐसा आपके पास कहीं दिखे, है ना, आपके पास एटलीस्ट 3 p आपके पास कंटिन्यूशन में है, तो दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यू कैन सी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे वैकेंसी मान लेते हैं। ये पाई बॉन्ड्स ऐसे करके रेजोनेट करेंगे। देखो, पाई बॉन्ड्स ऐसे ऐसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जा रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जा रहा है, फिर यहाँ से इस ऑर्बिटल में जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दिस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इनटू p pi orbitals from and into p pi orbitals. This is resonance. This is resonance. और ये किस में होता है? ये किस में होता है? ये बताओ, किस में होता है ये? सर ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाते हैं। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं इसके साथ। देखो, लेट मी ड्रॉ इट। ये मैंने बनाया प्लस, प्लस नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड थी, ऑब्वियस सी बात है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड देखते ही पी ऑर्बिटल। अच्छा, प्लस है तो वैकेंट पी, ओके, ये है वैकेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज वैकेंट, दिस इज वैकेंट नाउ। और यहाँ पे मेरी पाई बॉन्ड है। ये कंपाउंड ऐसे था, आपने भैया मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, आपने चलाई मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगे ऐसे ऐसे, फिर जब यहाँ भर गए तो फिर से वापस आने लगे ऐसे ऐसे, पहले यहाँ फिर ऐसे 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 आने लगे, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। दिस इज डीलोकलाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। दिस इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। रेजोनेंस को आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ देखो, फिफ्थ, फिफ्थ आप देखो ध्यान से देखो, फिफ्थ वाला ये, ठीक है। सर इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 4 p पाई बॉन्ड ऐसे ऐसे, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाओ। सर ये एक पाई बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपने ऑन करी, आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, तो ये आपस में क्या करेंगे? ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे इसके अंदर। देखो, जो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ से डीलोकलाइज यहाँ, यहाँ से डीलोकलाइज यहाँ, यहाँ से डीलोकलाइज यहाँ, फिर से नहीं भागा, फिर घूमता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक लूप में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं? लूप में घूम रहे हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन लूप में घूम रहे हैं तो उससे क्या होता था, रिंग करंट आता था, ठीक है। अभी इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये हम सब इन सारी सवालों के साथ डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में घूम रहा है, लूप में घूम रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं आपके लिए, ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ठीक है, ऐसे में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, ओके। सर इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो चार पी पाई। सर एक पी पाई ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे नो पी पाई, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे कंटिन्यूअस पी कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना। तो मतलब पाई यहाँ पे पी नहीं है, तो कंटिन्यूअस पी सिस्टम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम इस कार्बन पे नहीं है ना, इस कार्बन जो ब्रेक हो गया, नहीं तो पूरे में घूम जाते इलेक्ट्रॉन, तो बस है। तो देखो क्या है, ये एक पाई बॉन्ड है सर, एक पाई बॉन्ड ये है, और दूसरी जो पाई बॉन्ड है आपकी वो ये है ना। जब आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन करोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रेजोनेंस करेंगे आपस में, ऐसे ऐसे, देखो कॉन्टिन्यूअस पी सिस्टम है तो ऐसे ऐसे रेजोनेंस करेंगे आपस में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस पी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आपने इसे ड्रॉ किया। सर आपने बोला दो जो पी पाई है, सर वो तो पाई बॉन्ड के हैं, पर सर जो दो में पी बनाऊंगा वो क्या है मेरे, वैकेंट पी, ठीक है। और वैकेंट पी आर ऑल्सो ट्रीटेड एज पी पाई, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है मेरे भाई, ये भाई ये दोनों वैकेंट, ठीक। वैकेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी आपने, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए ऐसे, और फिर ऐसे, है ना, वापस हो गया चले गए। तो ये रेजोनेंस हो रहा है, यही है रेजोनेंस, यही डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पाई ऑर्बिटल्स फ्रॉम पाई ऑर्बिटल्स, रेजोनेंस, रेजोनेंस। और देखो एक बात बताओ, बोरोन वैकेंट होता है, हाँ सर, बोरोन के पास वैकेंसी जरूर होती है। तो क्या उसके पास एक पी होगा, हाँ सर उसका एक पी होगा जो कि क्या होगा, वैकेंट होगा। इसका जो ये पी है ये क्या है, वैकेंट है सर। इसका पी क्या है बेटा, वैकेंट है, देखो। तो ये पाई बॉन्ड ऐसे, आपने मैग्नेटिक फील्ड चलाई, इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट में आने लगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और उसको स्टेबल किया उन्होंने, बिकॉज दिस इज व्हाट रेजोनेंस इज, है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पता चल। यहाँ पे सर इस कंपाउंड का नाम है, यहाँ है, इसको बोलते हैं पिरिडीन, क्या बोलते हैं इसको, पिरिडीन बोलते हैं। स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये है, थोड़ा बड़ा करते हैं, बढ़िया। देखो पहले मैं इसमें पी ऑर्बिटल बनाने वाला हूँ, ठीक है। सर देखो नाइट्रोजन पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक बार पाई बॉन्ड दिखा लेता हूँ, एक पाई ये है, एक पाई ये है, और एक पाई ये है। अब एक चीज बताओ, नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक पी होता है ना, नाइट्रोजन में कितने पी होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के बाद, उसके पास बॉन्ड बनाने के बाद, उसके बाद कितने पी होते हैं, एक पी होता है सर, एक पी होता है, एक पी होता है। तो अब इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी तो है, इसके पास एक लोन पेयर भी तो है। सर ये लोन पेयर ये कहाँ डाले, ये लोन पेयर ये कहाँ डाले, ये मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, ये लोन पेयर ये कहाँ डाले। अच्छा, तो अब क्या हो सकता है, देखो एक बात बताओ, जो आपने बेंजाइन पढ़ी थी, बेंजाइन मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आपने बोला था सर जो ये प्लस है ये पी में नहीं आ सकता, अगर प्लस पी में आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ रिंग। तो ये प्लस किस पे रहता था, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता था। सेम केस, ये नाइट्रोजन अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर वो लोन पेयर वैकेंट पी में आया, या वो लोन पेयर पी में आया, तो एक पी हाइब्रिडाइजेशन से गंवाना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसमें लोन पेयर स्टोर्ड है अब। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी, जो इस रिंग का एंगल 180 डिग्री कर देगी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा, ये नहीं पॉसिबल है, नहीं एग्जिस्ट करता।
इसीलिए ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता हूँ, इसमें आपका क्या रहेगा, लोन पेयर इसमें रहेगा। ये क्या है बेटा, ये है आपका लोन पेयर। ठीक है, चलिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व। जैसी मैग्नेटिक फील्ड खोली, इलेक्ट्रॉन्स आपस में इधर उधर होने लगे, इसी को हमने क्या नाम दिया, दिस इज रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे लूप में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं, लूप में घूम रहे हैं। लूप में घूमते तो क्या आता है, रिंग करंट आता है। ठीक है, और ये लोन पेयर किस में रहेगा, इसमें रहेगा। दैट इज योर व्हाट, बोलो बेटा दैट इज योर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि ये है मेरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, नीचे क्या है, इसका नाम बताओ। इसका नाम तो आपको पता है, बहुत बार बताया मैंने, है ना। इसका नाम है बेटा टॉलिन। इसका नाम क्या है, टॉलियन। टॉलियन टॉलिन जो बोलो बोलो, स्पेलिंग आनी चाहिए। नहीं नहीं, स्पेलिंग। लेट मी चूज वन कलर। ओके, हाँ, इसमें सेम ही होता है। ये इतना कुछ खास नहीं है। वो CH3 शॉक के लिए है। बाकी आगे हम एक और इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसमें आपको इसका सिग्निफिकेंस हम बताएंगे। चलो, अभी के लिए ड्रॉ करते हैं बस। तो इसमें भी कुछ इस प्रकार से रेजोनेंस होता है। अच्छे से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 16 आओ, देखो 16 क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से देखना। इतना बड़ा भी नहीं करना मतलब। चलो काफी। अब देखो सर, मैंने जहाँ पे से पाई बॉन्ड हटाए, एक भी यहाँ पे है, एक भी यहाँ पे है, एक भी यहाँ पे है, एक भी यहाँ पे है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे उसका लोन पेयर पी में आ सकता है क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेरी दिख रही है मुझे, जो कि रिंग में पॉसिबल है। तो मैं अगर उस एक लोन पेयर को, ध्यान से देखो, उस एक लोन पेयर को पी में ला दूं तो मेरा एक चीज सफल हो जाएगी। मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो, हम जब यहाँ थे तो यहाँ पे ना, यहाँ पे वैकेंसी थी। यहाँ पे मतलब वैकेंसी बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई sp, यहाँ पे कोई पी नहीं था, यहाँ पे कोई पी नहीं था। सारे पी हाइब्रिडाइजेशन में अपने मस्त थे, यहाँ पे कोई पी खा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कोई पी नहीं था अकेला, सारे ये पी हाइब्रिडाइज हो चुका था। पर यहाँ पे हमारे पास मौका है कि मैं इस लोन पेयर को इस नॉर्मल पी में डालूं और इस नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ ढकेलूं। क्यों कि sp2 में भी ये रिंग एग्जिस्ट कर जाएगी, sp3 में स्टेबल, sp3 में भी एग्जिस्ट कर लिया, पर sp2 में भी ये रिंग एग्जिस्ट कर जाएगी। ध्यान से, दिस इज माई वन पाई बॉन्ड एंड दिस इज माई अनदर पाई बॉन्ड। अब देखो क्या हुआ होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड खोली होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर है, ये इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये रिंग में। ये लोन पेयर इस रिंग में क्या कर रहा है, घूम रहा है। कैसे घूम रहा है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पाई बॉन्ड इस रिंग में घूम रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें रेजोनेंस होता है। सर इस कंपाउंड का नाम आपने बताया नहीं, दैट इज बेटा पायरो। ठीक है, तो सर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को पी ऑर्बिटल में लाके क्या फायदा हुआ। ठीक है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को पी ऑर्बिटल में लाके क्या फायदा हुआ बेटा, वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। वो तो मैं आपको कहाँ बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक, यहाँ आ जाओ। सर इसका नाम, इसका कोई नाम है क्या, हाँ, इसका नाम है ट्रोपाइलियम कटायन। ट्रोपाइलियम कटायन, ये ट्रोपाइलियम आयन कटायन आपको दिख ही रहा है। इट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इन योर सिलेबस। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा अजीब सा होगा इसका डायग्राम, जहाँ तक मुझे लगता है अजीब ही कंपाउंड है क्योंकि, चलो देखो, एक बात बताओ सर, एक पी यहाँ पे है, ये पाई बॉन्ड हटा देता हूँ आपके लिए, और एक पी कैसे बनाऊँ इसको, थोड़ा टेढ़ा करता हूँ बेटा, एक सेकंड, ताकि, ओके काफी है इतना, I guess। एक पी ये है, एक पी ये है, एक पी ये है, एक पी ये है,
एक पी ये है, एक पी ये है, और यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे आपका क्या है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या है, वैकेंट। देखो, एक पाई बॉन्ड ऐसी है, एक पाई बॉन्ड ऐसी है, और एक पाई बॉन्ड ऐसी है, ये आपकी वैकेंसी है, वैकेंसी। क्या हो रहा होगा, आपने ऑन करी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्पर्स होने लगे। देखो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में, मतलब ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल ऑर्बिटल में घूमने लगे। और इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया, रेजोनेंस। रेजोनेंस इन अ लूप प्रोड्यूसेस करंट, दैट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप की होती है, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, दैट इज डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सपोर्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, पैरामैग्नेटिक उसे अपोज करती है। डायामैग्नेटिक से कंपाउंड स्टेबल होता है, पैरामैग्नेटिक से कंपाउंड अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल होता है, जिसमें डायामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जिसमें पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, उसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और जिसमें रिंग करंट नहीं होता है, उसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो सर जिनमें भी रिंग करंट है, वो सारे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के दावेदार हैं। मैंने बोला हाँ बेटा। सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आगे बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन देख के डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे कैसे होता है, पाई इलेक्ट्रॉन किस में कितने हैं, किस में कितने हैं, ये देख के हम डिफरेंशिएट करेंगे। तब तक के लिए तुम मेरे लिए पाई ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। इस लेक्चर में आई गेस हम यहाँ 18 तक कर रहे होंगे, वो मैं देख लूंगा कि टाइम कितना बचा है हमारे पास, उस हिसाब से वी विल जस्ट डिस्कस इट। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, दिस कंपाउंड, हटा दिया उसको। हाँ, इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे वी हैव अ पाई बॉन्ड, जो कि हमने हटा दी है। ओके, वी हैव अ पाई बॉन्ड है, वी हैव, इस मतलब यहाँ पे एक पी यहाँ पे है, एक पी यहाँ पे है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाउ इस नाइट्रोजन को, अब ये है हमारा ओपन कंपाउंड, ये साइक्लिक नहीं है, तो हमें नाइट्रोजन के sp होने की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। इट कैन बी स्ट्रेट ओपन चेन कंपाउंड। तो एक पी हमारा यहाँ पे होगा, एक पी यहाँ पे होगा, और एक पी हमारा नाइट्रोजन के पास है, जिसमें हमारे लोन पेयर्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारी पाई बॉन्ड है। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ठीक है, दिस इज द डी लोकलाइजेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड यू कैन शो इट लाइक दिस, कि इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर आए। दिस स्ट्रक्चर, दैट इज द दिस स्ट्रक्चर, इसे आप बोलते हो थायो, और सॉरी फ्यूरान, इसे आप बोलते हो फ्यूरे, है ना, अच्छा नाइट्रोजन लिखा हुआ ही रहा है यहाँ पे, इसे आप बोलते हो फ्यूरेन। देखो इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, इसका स्ट्रक्चर आप देखो, मजा ना आ जाए। ये देखिए सर, एक पी यहाँ, सॉरी, एक पी यहाँ पे है, 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 और नाइट्रोजन के बाद दो दो लोन पेयर हैं। इसका उसका एक फायदा होता है कि एक लोन पेयर ही पी में रख सकता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कुछ भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। इट हैव, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये अपना एक लोन पेयर देगा, तब भी ये sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पे रहने वाला है। पर अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन होता तो उसको एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता। आ जाओ चेक करो, इसको आप चेक करेंगे। सर एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, पर सर इसके पास लोन पेयर है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते ही ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक सेकंड लेट मी जस्ट राइट, अच्छा है यहाँ, चलो मतलब तुम ऐसा समझो ना, लोन पेयर से ही तो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो बाकी हम डायग्राम कैसे भी ड्रॉ करें, बाकी सही रिप्रेजेंटेशन वुड बी कि लोन पेयर से वी आर सेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ठीक है, क्या हो रहा है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे लूप में घूम रहे हैं ना, इसमें भी क्या है, रिंग करंट है, तो ये एरो या नॉन एरोमेटिक में से कुछ हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव 18,
एंड आई गेस ये लेक्चर हम अलीन तक रखते हैं और ये वाला हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका मैं एक एक्स्ट्रा शॉर्ट लेक्चर दूंगा, ये देखो इतना है ना, है ना, और ये एरो कॉन्सेप्ट इसका मैं अलग से शॉर्ट लेक्चर दूंगा, ये हम अलीन तक इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 18th 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 दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू, यू मस्ट नो, दिस इज इन मस्ट नो कैटेगरी, यू हैव टू नो द नाइट्रोबेंजीन का पी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, है ना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। बस इतनी सी बात बोलूंगा कि इट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ना यहाँ पे प्लस है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने पढ़ा भी था, इट इज अ पार्शियल ईएन या पार्शियल पॉजिटिव वाला माइनस आई ग्रुप। चलो सर, सबसे पहले जब आप ये ऐसा कंपाउंड बनाओ, आप इसमें से एक तो प्लस हटा दो, मैंने बोला हटा दिया, ठीक है, और एक यहाँ से पाई बॉन्ड भी हटा दो क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं, और इस माइनस को याद रखना, ये माइनस का भी आपको सिग्निफिकेंस पता चलेगा। चलो ऑर्बिटल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो सच सच बताओ, देखो सच सच बोल रहा हूँ, टेल मी वन थिंग सर, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ना। सर जो ये ओ पे माइनस था, इस ओ पे जो माइनस था वो इस पी में आ गया होगा, है ना, हाँ सही है, ओ पे माइनस इस पी में आ गया होगा, ठीक है। अब बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या इन ओ के इन ओ ने, ओ इज अ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, यस, ऑक्सीजन इज अ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, क्या उसने अपना एक पी यूज कर दिया है? यस सर, उसने अपना एक पी यूज कर दिया है। क्या अब जो इनके दो दो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे? हाँ सर, क्योंकि अब वो पी में आए तो वो बैंड बजा देंगे हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे ब्यूटीफुल से sp2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, जिनमें क्या होगा बेटा, लोन पेयर रखे होंगे, ठीक है, जिनमें क्या रखे होंगे, लोन पेयर रखे होंगे। चलिए देखिए, तो लोन पेयर किसमें, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लोन पेयर इन sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपने ऑन करी, पहले तो बेंजीन की रिंग का खुद के साथ होता है, ठीक है, पहले बेंजीन की रिंग का कहाँ हो रहा है, खुद के साथ रेजोनेंस हो रहा है, और फिर ये नाइट्रोजन इज NO2 इज विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये बेंजीन की रिंग से डेंसिटी खींचते हैं, और इनका खुद में भी रेजोनेंस होता है, देखो इनका खुद में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो ऐसे आपका NO2 का, नाइट्रोबेंजीन का आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, दैट इज योर पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अलीन, अलीन, अलीन से पहले क्यों ना हम ABC डिस्कस कर लें, इतने दिनों में भूल गए हो गए, देखो ए इज नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ पी 3, बी इज नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पी, है ना, आई गेस हमने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस लिया बी को, तो आप सी बताओ, चलो सी इज द कंटिन्यूअस पी, ठीक है, सी इज द कंटिन्यूअस पी, 3 कंटिन्यूअस, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस सर 2, ठीक है, यहाँ बताओ, नंबर ऑफ P4, कंटिन्यूअस P4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस 4, ठीक है। सिक्स्थ वाला बताओ, नंबर ऑफ P4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस 4, कंटिन्यूअस P4, बट यहाँ पे कंटिन्यूसिटी ब्रेक है। अब देखो इनमें क्या है, इनमें चार 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 चार, पर यहाँ पे रिंग करंट है, यहाँ पे रिंग करंट नहीं है। चलो सेवन देखो, सेवन, ए बताओ, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पी, सॉरी नंबर ऑफ पी 4, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पी 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस 2। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस, सॉरी नंबर ऑफ पी 3, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पी कितना है 3, इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस 2, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस 2, है ना। पीरिडीन बताओ, पीरिडीन, सर नंबर ऑफ पी 6, कंटिन्यूअस पी 6, इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस 6, टॉलिन सेम, टॉलिन का भी सेम है, ठीक है। अच्छा पाइरोल देखो, नंबर ऑफ पी कितने हैं सर 5, अच्छा
नंबर ऑफ कंटिन्यूस पी कितने हैं 5, और इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस कितने हैं 6, क्योंकि लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ठीक है, ट्राइपोलियम का टाइम, नंबर ऑफ पी 7, कंटिन्यूस पी 7, इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस 6, क्योंकि एक क्या है वैकेंट है। अच्छा, यहाँ देखो, इसका बताओ, नंबर ऑफ पी 3, कंटिन्यूस पी, कंटिन्यूस पी 3, और इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस 4, क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व है। यहाँ देखो फ्यूरान में देखो, नंबर ऑफ पी 5, ठीक है, कंटिन्यूस पी 5, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस। वाओ, नाइट्रोबेंजीन बताओ, नंबर ऑफ पी बताओ कितना है सर, 6 और 3 9, कंटिन्यूस पी कितने हैं सर, सारे कंटिन्यूस है 9, और इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस अगर कोई आपसे पूछे आप क्या बोलोगे बताओ सर, 4 तो पाई बॉन्ड थी, एक एक्स्ट्रा था यहाँ पे, है ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस वी हैव। आर वी डूइंग इट राइट? आई गेस यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा रेजोनेंस में। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे रेजोनेंस, 10 इलेक्ट्रॉन किसमें आपके रेजोनेंस में है यहाँ पे। ठीक है, एक लोन पेयर है और 4 पाई बॉन्ड है। ठीक, अच्छा अब आते हैं अलीन के ऊपर। अब किसके ऊपर आते हैं, अलीन के ऊपर आते हैं, मैंने बोला, आपने भी बोला चलो। तो मैं बनाया CH2, यहाँ पे पाई बॉन्ड है एक इनके बीच में, और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है इनके बीच में। तो हम इसे स्टडी करने वाले, डिटेल में स्टडी करने वाले। ठीक है, चीज बताओ मुझे, ठीक है, जानते हैं, अगर मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जिस पे बॉन्ड बनते हैं वो एक्स है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है मेरी, एक्स है, इसका क्या मतलब है, सिग्मा बॉन्ड ऑन एक्स। अगर सिग्मा बॉन्ड ऑन एक्स है तो पाई ऑन वाई एंड जेड होगी, है ना, पाई ऑन वाई एंड जेड, जैसे पी वाई एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं, और पी जेड एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अगर पी एक्स आ गए, अगर पी एक्स आ गए तो वो क्या बनाएंगे, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, सिग्मा। इतनी बात तो सबको समझ आती है कि सर ये वाली बॉन्ड सिग्मा है, ये वाली बॉन्ड भी सिग्मा है, जो कि एक्स एक्सिस पे है ना। अगर सिग्मा बॉन्ड एक्स एक्सिस पे है तो इस इन सारे कार्बन के पास एक होगा पी पाई, एक होगा पी वाई, ये लेड दिस इज पी वाई, ये क्या है, ये पी वाई है, और इसके परपेंडिकुलर, ध्यान सुनो, इसके परपेंडिकुलर उनके पास होगा एक, अच्छा नहीं बना, इसके परपेंडिकुलर उनके पास होगा एक पीजेड, ये परपेंडिकुलर है बेटा, ठीक है, उनके पास क्या होगा, एक परपेंडिकुलर पीजेड। ठीक है, इतना समझ आया, इतना आपको समझ आ रहा है कि सर ये पी वाई है और ये पी जेड है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी तक हमें समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, अगर इन दोनों कार्बन ने पी वाई वाली पाई बॉन्ड बनाई, मतलब ऐसा और ऐसा, तो क्या ये दोनों कार्बन को पी जेड ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस कार्बन का पी वाई यूज हो चुका है और इसके पास यूज करने के लिए नहीं है। तो ये वाले दोनों कार्बन क्या बनाएंगे, पी जेड बनाएंगे, एक कंडीशन ये है। और या तो अगर पहले वालों ने पी जेड बनाई तो ये वाले पी वाई बनाएंगे, है ना। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दोनों टाइप्स की बॉन्ड, है ना, डिफरेंस कुछ नहीं है भैया, डिफरेंस इज नो डिफरेंस इज दैट। तो देखो, ये पहली केस में ये बोला आपसे, और दूसरा केस में ये, पहला ये केस बोला और दूसरा मैंने आपको ये केस बोला। ठीक है, क्रस क्या है इस बात का, क्रस इस बात का ये है कि जैसे CH2 पाई बॉन्ड C, पाई बॉन्ड CH2 है, तो एक बॉन्ड आपकी वर्टिकल है और एक बॉन्ड आपकी हॉरिजॉन्टल है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, मतलब नॉट पैरेलल सिस्टम, नॉट पैरेलल सिस्टम, और नॉट पैरेलल सिस्टम मतलब नो कॉन्जुगेशन, क्योंकि कंटिन्यूस पैरेलल होना चाहिए, नो कॉन्जुगेशन, और नो कॉन्जुगेशन का मतलब है नो डीलोकलाइजेशन, नो डीलोकलाइजेशन एंड
नो रेजोनेंस, नो व्हाट, नो रेजोनेंस, ठीक है। और ठीक है ना, आपको इतनी बात समझ आई कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं था? यस सर। क्यों नहीं था? क्योंकि सर एक बॉन्ड वर्टिकल है, एक बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है ना, और वो दोनों बॉन्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बीच वाला कार्बन है उस पर स्ट्रेस आ रहा है कि अगर राइट साइड वाले को पी वाई दे दिया तो लेफ्ट साइड वाले को पी वाई नहीं पी जेड ही देना पड़ेगा। इसी वजह से उनकी पाई बॉन्ड क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। मतलब ये वाली पाई बॉन्ड और ये वाली पाई बॉन्ड क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। एक पी वाई वाई एक्सेस पे बनी है, एक जेड पी जेड जेड एक्सेस पे बनी है। तो ये वाला लेक्चर इतना ही रखते हैं। और इसका दिस इज द पार्ट वन, ओके, एंड पार्ट टू विल कम एंड वी विल जस्ट डिस्कस दीज रिमेनिंग पार्ट्स इन दैट, है ना। और आई गेस लेक्चर कंटिन्यूस आपको मिल सकता है या तो गैप के बाद मिलेगा, एंड दैट आई विल सी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेल। और जो नोट्स होंगे ना वो मैं आपको पार्ट वन और पार्ट टू कंबाइंड दूंगा, ठीक है। तो आप उसमें ज़्यादा वो मत लेना लो, ठीक है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो दिस वाज अबाउट पार्ट वन, इसमें हमने नीट का भी थोड़ा थोड़ा है ना डिस्कस पीरियड यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट वन, ठीक है। तो चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ओके, एंड ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ते रहो यार, एंड सब्सक्राइब।